Hi Kaustubh, गुड इवनिंग ब्रदर। bro, how are you? फाइन फाइन, कैसा है? बस यार सब ठीक है। आज कोइंसिडेंटली सब दोनों ठीक। ने येलो पहना हुआ अरे है। दोनों नाइकी भी है। अच्छा अच्छा, चलो सही है। ओके। तो वेलकम फाइव पजल टू कौस्तुभ पवार लाइव शो। अच्छा, पहली बार बोल रहा हूँ मैं ऐसा। थैंक यू सो मच कौस्तुभ, ओके। थैंक यू सो मच और फॉर इनवाइटिंग। लेट मी इंट्रोड्यूस फॉइस पजल। सबको पता है कि इंडिया के टीम में इंडिया के लिए वनडे इंटरनेशनल में एक मैच खेले, उसमें भी 50 मारे थे। और टेस्ट के लिए भी स्क्वाड में थे। और ऊपर से बहुत सारे मतलब इंडिया ए खेले, इंडिया अंडर 19 खेले, दुलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन के लिए खेले। और रणजी ट्रॉफी तो सबको पता है, विदर्भ लगातार 2 साल चैंपियन हुए, उनके कैप्टन भी थे। और रेलवेज के लिए भी रणजी ट्रॉफी खेले। जब उन्होंने मैंने डेब्यू किया था तो इनके अगेंस्ट खेला था। तो पहली बार हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी। तो वंस अगेन वेलकम फ्रेश फजल। तो लॉकडाउन के बारे में जरा बताओ, विदर्भ में कैसा हाल है? और आप क्या करते हो लॉकडाउन में? आ, यार लॉकडाउन तो मतलब कम्प्लीटली फॉलो हो रहा है हमारे रीजन में, विदर्भा में। केसेस थोड़े एज यू नो कि अभी बढ़ते जा रहे हैं। बट डेफिनेटली बहुत टफ टाइम है। बट समहाउ हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। मैं मैनेज कर पा रहा हूँ थोड़ा, मेरा फिटनेस करना और मेरे अपने आप को शेप में थोड़ा रखना, बिकॉज यू नेवर नो कब हमारा जो सबसे ज्यादा जो हम चीज मिस कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना, वो कब स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक ऐसे कॉलोनी में रहता हूँ जो एक क्लोज्ड कॉलोनी है और वॉल्ड कॉलोनी है, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे किसी को भी बाहर जाने के लिए, और ज्यादा कोई बाहर से कोई अंदर तो आ ही नहीं सकता। तो इट्स वेरी राइट। सिक्योर्ड कॉलोनी। कॉलोनी में हमारे ग्राउंड है, और यू नो क्वाइट ग्रीन कॉलोनी, एज यू कैन सी। मेरे पीछे भी देखो, ये सब, आई मीन वी लिव इन अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। तो फॉर्चुनेटली मैं मेरा रनिंग वनिंग थोड़ा कर पाता हूँ, और थोड़े वेट्स वेट्स लेके रखे हुए थे, थोड़ा छोटा सा जिम सेटअप किया हुआ है घर में। ये फिटनेस राइट राइट, फ्रीक हो। मैं देखे वीडियो, वीडियो हाँ देखे थोड़े मैंने। हाँ, मेरी बेटी बेटी भी मेरे को थोड़ा हेल्प करती रहती है। अच्छा। मेरे पे आके ऊपर बैठ जाती है, फिर मैं पुशअप्स वगैरह कर लेता हूँ, ट्राइसेप वगैरह कर लेता हूँ। तो अच्छा यूज हो रहा है टाइम। पहले लगा था जब शुरुआत में कि यार ये लॉकडाउन, ये टाइम कैसे कटेगा, बट वी हैव अडेप्टेड, कह सकते हो। राइट राइट एंड इट्स अच्छा यूज हो रहा है टाइम। राइट। तो आपके जर्नी के बारे में बताओ हमें थोड़ा। जर्नी, सब स्टार्ट देखो। स्टार्ट कब किया था क्रिकेट आपने? मैंने एक्चुअली खेलना स्टार्ट किया था, मैं 10-11 साल के था। थोड़ा बहुत ऐसे ही क्लब में समर कैंप्स जैसे होते थे पहले, समर कैंप्स में जाना शुरू किया था। आई डोंट नो पापा ने कहाँ से देखा कि मैं खेल सकता हूँ थोड़ा बहुत। ही वाज आल्सो क्रिकेटर, वो भी खेलते थे थोड़ा बहुत। बट अनफॉर्चुनेटली वो परस्यू नहीं कर पाया क्रिकेट को करियर के जैसा। बट वो उन्होंने मेरे में थोड़ा बहुत, मेरी जीन्स में उन्होंने डाल दिया है क्रिकेट खेलना। तो क्लब्स वगैरह में जाना स्टार्ट किया है, और फिर फर्स्ट टाइम मैं विदर्भ को रिप्रेजेंट किया था अंडर 14 में। एक सामना ट्रॉफी राइट। होती है, थी पहले बॉम्बे में। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें मैं विदर्भ, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें मैं एज ए कैप्टन आया था वहां पे भी। और हम लोग वो टूर्नामेंट जीते थे। अ, अच्छा, बहुत बड़ा हाँ, टूर्नामेंट होता था वो। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स होगा जूनियर क्रिकेट का तब वो टाइम पे। राइट। तो वो हम लोग जीते। ओके। हाँ, और हाँ वहां हाँ, से बोलिए। स्टार्ट हो गया, फिर वहां से स्टार्ट हो गया 1-2 साल के बाद, फिर मैं अंडर 16 खेला, फिर वहीं से अंडर 17 इंडिया खेला। तो देन आई रियलाइज कि यार ये इट्स गेटिंग वेरी सीरियस नाउ। तो मैं सोचा कि थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, और क्रिकेट को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। तो फिर वहीं ओके। से स्टार्ट हो गया खेलना। फिर पहली बार आप रणजी ट्रॉफी रेलवे को खेले थे कि विदर्भ को खेले थे? नहीं, मैं विदर्भा के लिए खेला। मैं पहले 6 साल विदर्भा के लिए खेला, 6-7 साल। अच्छा हाँ, रणजी ट्रॉफी। और अच्छा। हम लोग तब विदर्भा क्या होता था कि प्लेट में थी। प्लेट, पहले हाँ। प्लेट ग्रुप, एलीट ग्रुप ऐसा होता था। तो ओके। परफॉर्मेंस होता था, बट आई डोंट नो व्हाई परफॉर्मेंस काउंट नहीं होता था मेरा। सेंट्रल जोन वगैरह के लिए, दुलीप ट्रॉफी के लिए मैं सेलेक्ट होता था एवरी ईयर, और वहां जाके बैठता था मैं, क्योंकि मेरे ऊपर दो ओपनर्स और थे,
वो ही खेलते थे बेचारे जाके, एक दो मैच जो भी होते थे हमारे अवेलेबल, मुझे कभी चांस नहीं मिलता था। तो फिर somehow आई रियलाइज कि यार एलिट में रन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों वैसा आया। और रेलवेज जैसे मुरली कार्तिक, संजय बांगर या अभय शर्मा, ये मुरली कार्तिक से, कैटी भाई से मेरा थोड़ा रिलेशन अच्छा था, तो वो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि तू रेलवेज आजा, रेलवेज आजा। शायद वहाँ एलिट में उनको भी बैट्समैन की जरूरत थी, और एलिट में रन बनते तो फिर हो सकता था कि मैं खेलने मिलता ऊपर के लेवल पे। तो वहां से फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार एक्सपीरियंस करते कैसा है। तो फिर मैं 3 साल, जैसे पता है, रेलवे चले गया। फिर वापस आ गया लेकिन हाँ, हेलो। अच्छा, बाद 3 साल रेलवे के लिए खेले, बाद में वापस विदर्भ के। हाँ, विदर्भा वापस आ गया मैं। समहाउ थोड़ा मेरा क्रिकेट वहाँ पे अफेक्ट हो रहा था वहाँ पे। आई डोंट नो, समहाउ मैं मेंटली इतना, थर्ड ईयर में इतना अच्छा नहीं था वहाँ पे। थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो जो जो मैं हाँ डेब्यू मेरा मेरा जो साल डेब्यू था, मतलब हम जो हाँ आपस में खेले, वो आपका थर्ड ईयर हाँ, था। वो मेरा थर्ड ईयर था रेलवेज के लिए। थर्ड ईयर जो हम था, लोग राइट जो हम राइट। लोग कहाँ, करनैल सिंह पे खेले थे आई थिंक। कर्नल सिंह में करनैल खेले सिंह पे थे, खेले थे, करेक्ट 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 करेक्ट, वो मेरा थर्ड ईयर था। ओके। तो वो मैच के बारे में पूछना था मुझे। वो मैच में आपको प्रेशर किसका था, मेरा था क्या शॉर्ट लेग में था खड़ा तो? बहुत प्रेशर था मेरे भाई। नहीं, बहुत प्रेशर था। तू मेरे को पता ही है, तू मेरे को बहुत खींच रहा था। और नहीं नहीं, बॉम्बे के अगेंस्ट खेलना एक अलग एडेड प्रेशर होता है, बिकॉज तुम्हारी टीम भी ऐसी थी यार। बॉम्बे हैज बीन ऑलवेज अ वेरी गुड साइड, वेरी कॉम्पिटिटिव साइड, स्ट्रॉन्ग साइड एज यू कैन से। तो प्रेशर, खेल कैसा भी टीम हो, बॉम्बे के अगेंस्ट खेलने में हर बार थोड़ी सी नर्वसनेस थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि परफॉर्मेंस राइट। ज्यादा काउंट होता है। तुम्हारे अगेंस्ट अगर खेलो और रन बनाओ तो और तो वो एक चीज थी। और बट आई रियली एंजॉयड तुम लोगों की कंपनी, और एज यू से खींच रहा था मैं पैर, तो बहुत मजा ओके। आई। ओके। तो आपका रणजी ट्रॉफी जब पहले सीजन आप जीते थे विदर्भ, हम्म तो फीलिंग कैसा था? मतलब आपके सीनियर प्लेयर मोस्टली बहुत कम थे, उमेश यादव भी मोस्टली नेशनल साइड पे थे, हम्म, आप थे, भाई थे, और जो भी नॉर्मल थे विदर्भ के मोस्टली यंगस्टर ही थे। तो हाँ वो टाइम में कैसा फीलिंग था? मतलब आप पूरे टीम यंगस्टर्स थे और उसमें आप चैंपियनशिप जीते, और पहली बार, बहुत मतलब कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विदर्भ जीत हम्म पाएगी। क्या हाँ। फीलिंग था? नहीं, फीलिंग तो अनडिस्क्राइबेबल है, बिकॉज तो रणजी ट्रॉफी जीतना इज आउट ऑफ, मैं बोल ही नहीं सकता मैं कि कैसी फीलिंग है वो। मैंने बहुत बार बोला भी कि इट्स वेरी सिमिलर टू व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट, मतलब मैं जब मेरा इंडिया कैप मिला था मुझे, जब वो फीलिंग थी जब इंडिया के लिए जीता था फर्स्ट मैच, वो फीलिंग और ये फीलिंग बहुत सिमिलर है। और उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने साल से खेल रहे थे क्रिकेट, इतने साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। सीनियर जैसे तूने मेंशन किया, हार्डली 3-4 थे। मैं था, वसीम भाई थे, उमेश आखिरी 3 मैचेस के लिए अवेलेबल था सिर्फ, अक्षय था, बकरे, तो ऐसे हाँ। गणेश, सतीश, ऐसे 4-5 लोग थे बस। तो यू नो वो एक दिमाग में बहुत ज्यादा था कि यार विदर्भा कभी, जैसे हम लोग नॉकआउट से पहुंचते थे, बट वो नेक्स्ट लेवल पे बस क्वार्टर फाइनल खेलते थे, और हम लोग वो अनफॉर्चुनेटली वहीं पे हम लोग पीछे चले जाते थे। तो हम लोग सोचते थे यार ये कब ये ऐसा टाइम आएगा जब ट्रॉफी को हाथ लगाने मिलेगा। और हर बार बॉम्बे जीतती थी, कर्नाटका जीतती थी, तो हम भी सोचते थे यार कब जीतेंगे हम लोग। तो फाइनली जब वो मोमेंट आया और जब हम लोग रणजी ट्रॉफी फाइनल जीते, तो इट्स अनडिस्क्राइबेबल। और आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि एज यू मेंशन हम लोग एक बहुत यंग साइड था, बहुत ही रॉ साइड था, जो राइट। बहुत, लेकिन हम लोग ने एक बहुत अच्छा यूनिट बन के रहे, एक फैमिली जैसा बन के रहे सारे क्रिकेटर्स हमारे टीम में, जितना भी पूरा जो टीम का जो यूनिट था। और फाइनली वो अचीव कर पाया, तो आई वाज रियली हैप्पी फॉर ईच एंड एवरीवन, क्योंकि वो इतना मेहनत सबका वो, मतलब पता ही है यार, साल भर की मेहनत मेहनत होती है रणजी ट्रॉफी जीतना है वो एक और एक फीलिंग फीलिंग कैसा था? मतलब आप लगातार 2 साल में 4 ट्रॉफी जीते, 2 ईरानी ट्रॉफी और हाँ, 2 रणजी ट्रॉफी। मुझे मालूम नहीं कि मुंबई कभी जीती है ऐसा लगातार 2 साल और 2 ईरानी ट्रॉफी जीती है, मुझे पता नहीं। नहीं, पर बहुत वो रेयर फीलिंग फीट कैसा था वो। था? हाँ, बहुत रेयर फीट था, क्योंकि बहुत डोमिनेट करके हम लोग खेले थे।
राइट 2017-18 वाला जो पहला सीजन था वो तो रणजी ट्रॉफी भी, अगर जैसे स्कोर कार्ड भी देखोगे एवरी मैचेस के, तो बहुत डोमिनेट किया था हमने। हार्ड, एक सिर्फ सेमीफाइनल को छोड़ दो जो हाँ कर्नाटका के साथ था, जो बहुत टाइट गेम ग्रेट था। मैच था वन ऑफ द, आई मीन वन ऑफ माय बेस्ट गेम्स ऑफ माय करियर। yes. और वो ऐसे टाइम पे सेमीफाइनल गेम में बहुत क्रूशियल गेम था, तो वो एक गेम छोड़ दो, अदरवाइज वी डोमिनेटेड ट्रेमेंडसली। और बैक टू बैक रणजी ट्रॉफी जीतना, ईरानी कप जीतना, यू नो इट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ टीम कि हम लोग ने कहाँ थे और कहाँ आ गए। बहुत कॉन्फिडेंस एक दूसरे में आ गया था, एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग गए थे। पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो होते थे वो खुद खुद बहुत एंजॉय करते थे और एम करते कि हम लोग इतने रन बनाए, हम लोग इतना विकेट ले। बट राइट अल्टीमेट एम हो गया था अभी। अभी जो एम हो गया है वो ऐसा है कि टूर्नामेंट जीतना है, ये मैच जीतना है। तो वो एक माइंड सेट का जो शिफ्ट हो गया है, वो आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी चेंज, मुझे ऐसा लगता है। तो ये माइंडसेट चेंज लाने के पीछे वसीम जाफर और चंद्रकांत पंडित का क्या रोल था उसमें? नहीं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो लोग, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ये सब चीजें, क्योंकि वो बॉम्बे के लिए खेले हैं और बॉम्बे इतनी ट्रॉफी जीती हुई थी पहले। तो वो एक माइंडसेट उन्होंने ये चीज में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। बट यू नो इसके पीछे और बहुत लोगों का हाथ है। ये राइट जर्नी बहुत पहले से चल रही है। जैसे शशांक सर ने पहले सोचा था कि वो जो एकेडमी हमारी सेटअप हुई थी, रेसिडेंशियल एकेडमी शशांक विदर्भा में। मनोहर। हाँ, तो शशांक शशांक मनोहर। मनोहर सर, जी जी जी, शशांक मनोहर सर, उनका डिसीजन था कि क्रिकेट एकेडमी सेटअप हो हमारे विदर्भा में, नागपुर में। हम्म, तो वहाँ आके प्लेयर्स रहने लगे, प्लेयर्स का पूरा फिटनेस ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब कुछ वहाँ होती थी। और वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो अपना है एनसीए, वैसा ही बहुत सिमिलर था, हाँ बहुत सिमिलर राइट है। राइट तो हाँ, तो वो विजन एक बहुत सालों पहले से हुआ। फिर बहुत सारे प्रोफेशनल्स आना शुरू हुए। साईराज बहुतुले हमारे के लिए खेले, एस एस दास खेले हुए, बदानी, बद्रीनाथ, रश्मि रंजन परिडा, राकेश ध्रुव, राइडू खेला हुआ है। तो इतने बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स हमारे लिए खेले हुए हैं, वसीम भाई, फिर फाइनली गणेश सतीश, फिर कोचेस आए, पारस मामरे, सदानंद विश्वनाथ पहले आए हुए थे, और ये फिर बाद में चंदू सर आए, सुलक्षण सर आए हुए हैं। तो इतने इतने ग्रेट्स हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों का मैच्योरिटी लेवल, लोगों का क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत बड़ा है। और वो विजन को हम लोग सक्सेसफुल कर पाए फाइनली 2008 17 18 में। और नॉट ओनली रणजी ट्रॉफी, बट यू कैन सी कि हमारा जूनियर क्रिकेट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। बहुत सारे यस टूर्नामेंट्स, बहुत सारी ट्रॉफीज कंसिस्टेंटली हम लोग जीत रहे जीत हैं रहे हैं। एवरी ईयर। तो इट्स एंड विदर्भा इज, I mean, we have made a mark, we can say, as a whole unit, एक डोमेस्टिक क्रिकेट के पिक्चर पे, मैप में। नहीं तो पहले तो पता राइट होगा कि विदर्भा, अगर बोलो कि कहाँ से खेलते हो, तो हम लोग अगर बोले कि विदर्भा के लिए खेलते हैं, तो ये कहाँ होता है, ऐसा होता था। लोग ऐसा पूछते थे ये कहाँ होता है, फिर उनको बताना पड़ता था कि महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट हाँ आती है ये, आई मीन, तो ऐसे ऐसे होता था। तो बट इट्स अ इट्स, बिग अचीवमेंट। ऐसा देखेगा तो हम भी जब हाँ, छोटे थे विदर्भ क्या था मुझे भी मालूम नहीं था। एग्जैक्टली सच में बोला एग्जैक्टली, कि विदर्भ कोई बोलता नहीं है, नागपुर बोलता कोई है, नहीं ऐसा तो बोलता, प्लेस हाँ, सिटी का नाम बोलते, विदर्भ कोई राइट बोलता नहीं। तो ये जैसे राइट, क्रिकेट खेले, अच्छा विदर्भ भी करके कुछ है क्योंकि एक ग्रुप में भी विदर्भ प्लेट में रहती थी और हम लोग इलाइट में, तो विदर्भ का नाम करेक्ट, नहीं तभी भी सुना नहीं था। आई नहीं थिंक सुना था। अंडर 19 में स्टार्ट किया विदर्भ का नाम, तभी स्टार्ट हुआ था। मैं देखा तो जो हाँ, संजय गोंडेकर बाद में और रुईकर, ये उनका करेक्ट, बैच था, तभी से मैं नाम सुनना चालू किया विदर्भ का। मुझे बाद में हाँ 22 में NCAA मिले थे, हाँ हाँ तो हाँ, तब से नाम सुनाई देने लगा विदर्भ का। और करेक्ट, एट लास्ट वो रिजल्ट आपको इतने साल के बाद मिलते जा रहा है। और हाँ मुझे करेक्ट, पता है कि आपका एक बार कैसे, एक बार आप फॉर्म में आ जाते हो, एक बार आप फॉर्म में आ जाते हो तो वो मुश्किल होता है। जैसे कर्नाटक भी लगातार 2 साल जीती हाँ थी, अभी आप हाँ भी लगातार, जो मुंबई भी 3 इयर्स अगो लगातार 2 साल फाइनल खेली थी। तो हाँ, वो टाइम डिफिकल्ट रहता है क्योंकि वो टीम सेम टीम ऑलमोस्ट खेलते हैं और कंसिस्टेंसी सबका अच्छा रहता है। हम्म, तो ये 2 साल जो रणजी ट्रॉफी आप जीते थे, दो रणजी हाँ। ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, तो उसमें से डिफिकल्ट ईयर कौन सा लगता है, फर्स्ट ईयर क्या सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर हम लोग मतलब बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत डोमिनेट करके खेले थे। बट डिफिकल्ट तो दोनों साल थे यार। बस यही हो गया था कि लोगों को समझ में आ गया था सेकेंड ईयर कि ये लोग अब पिक्चर में आ गए हैं।
और इनको हराना इजी नहीं है, तो उन ज्यादा प्लानिंग्स आई थिंक दूसरी टीम्स भी करने लगी थी हमारे अगेंस्ट, तो थोड़े टाइट गेम्स होने लगे। तो और सेकेंड ईयर क्या हुआ कि हम लोग ने हमारा फर्स्ट हाफ, पहले के 2-3 मैचेस हमने इतना अच्छा नहीं किया था। फर्स्ट गेम में हम लोग इन डिफीट, सॉरी, फर्स्ट इनिंग लीड हार गए थे महाराष्ट्र से, हम पूना में। बट हम लोग बहुत अच्छा मैच बचाया था वहाँ पे, पूना में, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे, और हम लोग मतलब डेफिनेट चांसेस थे कि हम लोग हार जाएंगे वो मैच, हम लोग फॉलो ऑन खेल रहे थे। तो वहां से हमने मैच बचाया। तो आई थिंक वी शोड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एज अ टीम, कि मैच बचाया और हमने एटलीस्ट एक पॉइंट लिया वहां से, क्योंकि पता है ना वो इतने 8 मैचेस में एक एक पॉइंट साला बहुत मैटर करता है आखिरी में क्वालिफाई होने के लिए। राइट, तो राइट। वहां एक पॉइंट मिला। और फिर नेक्स्ट गेम हम लोग कर्नाटका से खेले, वहां पे भी ऐसा ही हुआ, हम लोग बहुत टाइट मैच हुआ, हार रहे थे, फिर आखिर में जीत सकते थे, फिर आखिर में सिर्फ एक एक पॉइंट हम लोग, मतलब हमारा एक पॉइंट था, उनको 3 पॉइंट मिला। फिर नेक्स्ट मैच हमने फर्स्ट इनिंग लीड ली और फिर वहां से स्टार्ट हुआ। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है सेकेंड ईयर जो था हमारा वो थोड़ा टफ था क्वालिफिकेशन के लिए। फिर हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट विकेट्स पे भी खेले नॉकआउट्स में, जैसे केरला के अगेंस्ट यू मस्ट हैव सीन कि हम लोग कितने एक बहुत ही हॉरिबल विकेट पे खेले थे, बहुत थोड़ा अंडर प्रिपेयर विकेट भी था वो। तो टफ था सेकेंड ईयर, ज्यादा मुझे ऐसा लगता है ज्यादा टफ था। नहीं, और सेकेंड ईयर मुझे भी क्यों लगता है, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट सीजन आप जब जीतते हो हाँ तो सेकेंड ईयर सबका टारगेट रहता है कि विदर्भ को हराना है, क्योंकि वो साल आप हाँ, चैंपियन हुए रहते हो। और सब लोग एग्जैक्टली, प्लानिंग करते हैं कि ये प्लेयर है, ये प्लेयर ऐसा करता है, वो प्लेयर ऐसा है। करेक्ट, इसलिए लगातार 2 साल जीतना बहुत डिफिकल्ट भी रहता है। करेक्ट, तो करेक्ट। वो साल आपने मुझे पता है कि आपने मुंबई को भी वो साल डोमिनेट किया था सेकेंड ईयर। ये हाँ मुंबई बहुत हार्डली आउटराइट हारती है, तो वो साल हाँ, आराम से आपने हराया था आउटराइट। वो जी एक जी बिग जी। अचीवमेंट थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस भी और ज्यादा आ जाता है, क्योंकि यार ये लोग जीते हुए हैं, और तो विदर्भा पे लोगों का भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा होता है कि राइट। ये लोग इन पे थोड़ी ज्यादा नजर होती है, तो हो सकता है प्लेयर्सों को थोड़ा प्रेशर आ जाए, मीडिया का प्रेशर ज्यादा होता है। तो आपने जैसे बताया, मैं मुझे पूछना था विदर्भ क्रिकेट, जैसे आपने बताया दोनों में डिफरेंस पहले के और अभी के, इसमें क्या डिफरेंस आपको मोस्टली लगता है? एकेडमी स्टार्ट हो गया और वो सब। हाँ, आई थिंक वहां से चेंज हुआ, थोड़ा माइंडसेट वहां से चेंज हुआ, लोग थोड़े प्लेयर्स थोड़े और ज्यादा टफ होने लग गए, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देने लग गए, अपने क्रिकेटिंग स्किल्स पे ज्यादा देने लग गए। वो इतना टाइम डिवोट करने लगे क्रिकेट के लिए, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आना ही मुझे ऐसा लगता है। पहले क्या होता था कि सब, क्योंकि विदर्भ एक इतना छोटा स्टेट है और क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या होता है, नहीं बोल के भी एक बैक ऑफ द माइंड आ सकता है कि यार मैं थोड़ा बहुत भी कर लूंगा तो भी टीम में तो रहूंगा ही। तो हो सकता है ये कभी कभी आ सकता है वो दिमाग में। तो वो चेंज हो गया, और वो चेंज होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज बीन अ सक्सेसफुल जर्नी उसके बाद। राइट। मतलब एवरीथिंग इज माइंडसेट, मतलब जब आपका माइंडसेट चेंज हो गया कि मुझे कुछ करना है, तब करेक्ट, वो करेक्ट, आपका करेक्ट। पूरा क्रिकेट चेंज हो गया। एब्सोल्युटली। ऐसा अगर मैं सोचूंगा मुझे कि इंडिया के लिए खेलना है, तो बाकी राइट। सीढ़ियों पे, हर सीढ़ी पे मेहनत करना वो ऑटोमेटिकली मैं करूंगा ही, जब तक वो अचीव नहीं करता इंसान। तो वो एम एक रहना बहुत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब आप सिर्फ रणजी ट्रॉफी एम करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको बड़ा एम करना है तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ऐसा आपका कहना है? एग्जैक्टली। एज अ टीम, जैसे हमने सोचा कि हमको रणजी ट्रॉफी जीतना है, तो वो हम्म। अगर रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए सोचेंगे, चैंपियंस होने के लिए सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली सबका एफर्ट उतना ही आएगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट जो डालने की बात होती है हर बार, तो मुझे लगता है वो दैट कम्स इन प्ले। ओके। तो आपका जो देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में आपने 100 मारे दोनों फाइनल में। हम्म। ईरानी ट्रॉफी तो वैसे भी चैंपियन साइड अगेंस्ट, मतलब आप मुंबई के अगेंस्ट खेले थे, ईरानी ट्रॉफी में हाँ 100 मारे थे। वो भी जी। सेकेंड इनिंग, क्योंकि वो बड़ा टारगेट था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ तो 500 समथिंग आपको चेस कर रहे थे। 460 समथिंग था। 465, राइट। हम्म। एंड अगेन देवधर ट्रॉफी में आपने 100 मारा, तो वो हम्म। फीलिंग कैसा था? एक ही साल में दोनों फाइनल में आपने बड़ा 100 सेंचुरी मार दिया। हाँ, वो मेरे लिए बहुत करियर डिफाइनिंग इनिंग्स थी दोनों। ईरानी ट्रॉफी फाइनल तो मेरी मोस्ट मेमोरेबल इनिंग होगी, क्योंकि इतना बड़ा टोटल जैसे आपने मेंशन किया, वो चेस करना फोर्थ इनिंग में, और हम लोग फर्स्ट इनिंग लीड खा चुके थे। हम लोग मतलब फर्स्ट इनिंग लीड बॉम्बे ने ले ली थी, और वी वर प्लेइंग एट योर होम, बॉम्बे में खेल रहे थे हम लोग, ब्रेबॉन स्टेडियम, हाँ। सीसीआई पे।
तो वो इनिंग मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है और बहुत करियर डिफाइनिंग है, जैसे मैंने मेंशन किया। और बॉम्बे के अगेंस्ट रन बनाना, एक हर बार वो एक्स्ट्रा प्रेशर, और जैसे मैंने मेंशन किया पहले भी कि उनके अगेंस्ट रन बनाना इज ऑलवेज क्रेडिटेबल, ज्यादा क्रेडिट मिलता है एवरी टाइम। तो वो एक इनिंग थी, और द अदर फाइनल वाज समथिंग एल्स। वो फाइनल और टफ विकेट था, कानपुर हम लोग खेल रहे थे, टॉस जीत के हमारी पहले, मतलब सॉरी, टॉस हार के हमारी पहले बैटिंग आ गई थी। बहुत वेदर भी थोड़ा थोड़ा ठंडा था और सीमर फ्रेंडली था। तो एज एन ओपनर के लिए, एज यू नो दैट इट्स लिटिल टफ विथ टू वाइट बॉल्स। तो वो इनिंग वाज वेरी स्पेशल टू मी, जहाँ से फिर मेरा इंडिया में सिलेक्शन हुआ, इंडियन टीम। फिर वहां से आपका इंडिया में सिलेक्शन हुआ तो फीलिंग कैसा था? वो टाइम पे मैं इंग्लैंड में था, मैं लीग क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, हाँ, यूके हाँ क्रिकेट। तो, और बिलीव में क्या हुआ था कि मेरा फोन टूट गया था 4 दिन पहले, और मेरा फोन सर्विस सेंटर में गया हुआ था। और अच्छा। मेरी वाइफ फॉर्चुनेटली मेरे साथ थी वहां पे, वाइफ और बेटी। तो मेरे पापा ने न्यूज देखी होगी सुबह सुबह, और वहां तो हम लोग इंग्लैंड जैसे 4.5 घंटे पीछे है। तो रात थी वहां पे, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग था रादर। तो मैं सोया हुआ था, और मेरी वाइफ के फोन पे मेरे पापा के फोन आए जा रहे थे। और उसने उठाया, और वो न्यूज मिली, तो इट वाज द बेस्ट अलार्म कॉल फ्रॉम, मतलब मेरे आज तक मेरी लाइफ का सबसे सबसे अच्छा अलार्म कॉल होगा आज तक का, जो कि आई नेवर फॉरगेट, क्योंकि आई हैड फीलिंग ऑलवेज ड्रीम टू फीलिंग प्ले फॉर कैसा द था, कंट्री। मतलब ये फीलिंग बहुत कम लोग को आती है। मुझे भी जब इंडिया का कॉल आया था अंडर 23 के टाइम, मैं भी हाँ, फुल एकदम इमोशनल हो गया था, क्योंकि हमने ड्रीम किया रहता है कि हमें इंडिया खेलना है। तो करेक्ट वो करेक्ट बहुत करेक्ट। कम लोग खेल पाते हैं। तो इमोशनली आपका फीलिंग कैसा था, इमोशनली? नहीं, आई वाज इन टीयर्स डेफिनेटली। मैं, मेरी वाइफ, सब लोग टीयर्स में थे। और मेरे पापा हु वाज वर्कड, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हुई। तो एक वो एक जॉइंट, एक सपना होता है सबका। और मेरे पापा का, मेरे मॉम का एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं कंट्री के लिए खेलूं। तो वो फीलिंग एक अनडिस्क्राइबेबल है और अनमैचेबल है कोई भी चीज से। फीलिंग को अब इवन मेंशनिंग नाउ आई गेट गूज बम्प्स। तो यू कैन करेक्ट। इमेजिन कि वो फीलिंग क्या होगी, क्योंकि अल्टीमेट एम है यार, वो कंट्री के लिए खेलना इज अल्टीमेट एम। और वो एम मतलब सक्सेसफुल हुआ, और वो, तो इट वाज समथिंग एल्स। ओके, अब आते हैं या, आईपीएल की। इसमें आप राजस्थान रॉयल्स के टीम में थे, हाँ तो हाँ। आपको कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स कौन थे आपके वहां पे, और उनके एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, और आपका बेस्ट बड़ी कौन था राजस्थान रॉयल्स में? मेरा सबसे बड़ा, मेरा इंस्पिरेशन, मेरा दोस्त, मेरा प्यार, सब कुछ सौरव वालकर था। ओह माय गॉड, इज सच अ गाय। वो, उसके साथ रह के मैं बहुत टाइम पास करता था। तो हमारा एक ग्रुप था, मैं, वो अभिषेक राउत था, अंकित था वो टाइम पे, अंकित चौहान वो था, अंकित, दिशांत याग्निक, ये लोग हमारे, अमित पौनिकर था, श्रीकांत वाग था, ये लोग, हम लोग 4-5 लोग बहुत साथ में रहते थे, बहुत टाइम पास करते थे। बट रोल मॉडल और एक लुक, जिसको हम बहुत लुक फॉरवर्ड करते थे उनको देखने के लिए और उनको इंटरेक्ट करने के लिए, वो था शेन वॉर्न। आई थिंक शेन शेन वॉर्न ने वॉर्न। जो जो उनसे सीखने मिला, इट्स अनइमेजिनेबल। वो मुझे लगता है कि उसकी उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए, मेरी कैप्टनसी में डाल दिए फिर। कैप्टनसी। उसके बहुत ज्यादा हेल्प हुआ मुझे, बिकॉज आई थिंक इवन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, दे आल्सो से दैट दे हैव मिस्ड द बेस्ट कैप्टन एवर। तो शेन वॉर्न नो समथिंग एल्स, उसका जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स है, उसका जो डिसिप्लिन है क्रिकेट की तरफ, इट्स अनमैचेबल। और जो भी वो साइड में थे, जो भी जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, दे डेफिनेटली नो कि वो कैसा इंसान है। और बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हमारी टीम में, राहुल भाई थे। मेरा थर्ड ईयर जो हाँ। था उस रॉयल्स के लिए, उसमें राहुल भाई भी थे, राहुल द्रविड़। तो उनसे भी, वो ही हैज बीन माय आइडल सिंस चाइल्डहुड। तो उनको देख के और उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करके बहुत ज्यादा मैंने सीख, आई लर्न अ लॉट। अज्जू था, अजिंक्य रहाणे, तो उससे, अजिंक्य। इज वेरी सिमिलर टू राहुल द्रविड़ आई फील। वो भी इतना ही हार्ड वर्किंग और बहुत डिसिप्लिन क्रिकेटर है, तो उससे भी बहुत सीखने मिला। और ऐसे बहुत बहुत थे यार, बहुत लेजेंड्स थे ड्रेसिंग रूम में। तो उनसे बहुत ज्यादा सीखने मिला। रॉस टेलर था, मॉर्ने मॉकल, ये लोग के साथ एक ड्रेसिंग रूम शेयर करना, इट वाज फन, और बहुत सीखने मिला हमको। ओके, और शेन वॉर्न का इंग्रेडिएंट्स क्या थे कैप्टनसी के?
जरा हम वो वो सब पब्लिक इधर सुनने के लिए रेडी है कि आपने निकाला है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबको। हाँ। सबको आप जैसा कैप्टन बनना है, 2 4 ट्रॉफी 2 साल में, तो मुझे भी नहीं, चाहिए। अरे मेरा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से सीख के मेरे में डाला हुआ है। मैं अगर मैं खुद का मेरा दिमाग लगा के करूंगा तो इतना सक्सेसफुल आई थिंक ना होता मैं। और मेरी टीम भी बहुत ज्यादा अच्छी है, ऑलवेज आई ऑलवेज गॉट अ वेरी गुड टीम। तो यू नो नहीं, उनसे वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, शेन वॉन। थोड़ा एवरी टाइम क्या होता है कैप्टनसी के लिए, एक सीनियर टीम जब कोच कर रहे हो तो, सॉरी, सीनियर टीम जब आप कैप्टन कर रहे हो तो देखो, बैटिंग के टाइम पे तो ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता, क्योंकि वी ऑल नो द सिचुएशंस। एज अ बैट्समैन सबको पता होता है सिचुएशंस क्या है, उसको सिचुएशन वो खेलना होता है। बट मेन होता है जब फील्डिंग कर रहे हैं हम लोग, फील्डिंग प्लेसमेंट्स, टैक्टिक्स, बैट्समैन को रीड करना, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचते थे, और वो एवरी टाइम वो सोचते थे कि मैं विकेट कैसे लग सकता हूँ सामने वाले की। तो वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट था उस बंदे का और उस कैप्टन का, शेन वॉन का। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट मैंने मेरी कैप्टनसी में डाला हुआ है। और फिर ये लोगों की हेल्प थी बहुत मुझे, वसीम भाई की, चंदू सर की। तो इनसे बहुत सीखने मिला। ओके, थोड़ा हम व्यूअर्स व्यूअर्स का क्वेश्चन लेते हैं। तो हाँ हाँ एक बिल्कुल। आकाश शेट्टी का क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्ले इन स्विंग बॉल? हाउ डू यू प्ले इन स्विंग बॉल? हाँ। मुझे ऐसा लगता है हेड पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एज हेड इज द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो वो फॉल होने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बॉल की लाइन में हेड रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा यू शुड लुक टू प्ले फॉरवर्ड। एक पहला इनिशियल जो हमारा होता है, बॉडी वेट आगे रहना चाहिए, ना कि ऐसा फॉल हो। तो वो इन स्विंग खेलने के लिए, और जैसे थोड़ा सा अर्ली खेलना होता है। अगर आउट स्विंग को आप खेल रहे हो तो आई थिंक बहुत लेट खेलना होता है। तो वैसे इन स्विंग कैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा अर्ली खेलो, हल्का अर्ली खेलो, जितना कंपैरेटिवली आउट स्विंग से, क्योंकि आपको थोड़ा आगे खेलना होता है पूरा फ्रंट पैड से। राइट तो राइट। हाँ, तो हेड पोजीशन इज द ओके। क्रूशियल थिंग। यस यस एब्सोल्युटली। तो हम दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं। अगर कोई हाँ, ओपनिंग बैट्समैन है जिन्हें फैज फजल से क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। ये एक ने ये ओके, भी एक पूछा का कि, क्वेश्चन है। हाँ क्या? मैंने भी एक का मैंने भी देखा अभी यहाँ पे कि विच इज द बेस्ट प्रोटीन पाउडर। तो इसका साला क्या आंसर देना है? वो भी फॉर यंगर, क्या फॉर यंगर? फॉर यंगर। हम ट्रेनर्स नहीं है तो हम बता नहीं सकते, आप क्रिकेट के बारे में अनफॉर्चुनेटली। पूछो। हाँ एग्जैक्टली। ओके। एक आया था क्वेश्चन, टोरा स्ट्राइक्स, ये नाम भी मस्त रखते हैं कि हाँ, डेडलीस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड? डेडलीस्ट बॉलर, आई थिंक मुरलीधरन। जब मैं रॉयल्स के लिए खेल रहा था तो मुरलीधरन वाज वेरी, उसका हर चीज डेडली था। एक्शन से लेके, उसके लुक्स से लेके, उसकी बॉलिंग से लेके, सब कुछ बहुत डेडली था। तो उसको मैं जो 4 5 ओवर खेला, तो वो आई थिंक वो डेडलीस्ट था मेरे लिए। और दो और एक चीज, मैं नेट्स में जब इनको खेलता था, शॉन टेट और मॉर्ने मॉर्केल को, तो वो उससे डेडलीस्ट कुछ नहीं हो हाँ, सकता। नेट्स में एक्चुअली वैसे भी सब तो दस इधर ही पंद्रह आते थे। हाँ, सब बॉल छाती पे थे। तो आई थिंक दोज वर डेडलीस्ट बॉलर्स फॉर मी। ओके। तो सार्थक लाकावकर, लाका लाकाकोर, हम्म। पहली बार सुन रहा हूँ सरनेम में। हाँ। विच इज योर वीक जोन? सब सब पूरे इंडिया के सब टीम्स रेडी है ये सुनने के लिए, आपका तो वीक यू जोन शुड कौन सा है? यू शुड बी वेरी स्मार्ट एज ए क्रिकेटर के पब्लिक में कभी भी वीक जोन ना बताया जाए। एक्चुअल में राइट आंसर है, अपना वीक पॉइंट कभी किसी को बताते नहीं है। और अगर वो बता दिया तो दैट इज योर वीक जोन, मुझे ऐसा लगता है। तो डोंट डिस्प्ले योर वीक राइट, जोन। वेरी स्मार्ट। या ओके, यमन वर्मा का क्वेश्चन है, सर आप मुश्किल सिचुएशन टीम के प्लेयर को मोटिवेट किस तरह करते थे? मतलब एक, मुश्किल मुश्किल हाँ सिचुएशन में आई आप नो। कैसे मोटिवेट करते हो? हम्म। उसका मतलब है कि आई थिंक जब कोई प्लेयर डाउन डाउन है, उसका माइंडसेट अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, तो तब मोटिवेट करता है। तो आई थिंक उसका ये मीनिंग होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन का और एक प्लेयर का बॉन्डिंग अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको क्या होता है कि टेक्निकली ज्यादा समझना समझाने से अच्छा एक मोटिवेट करना जब वो डाउनफॉल में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आई ऑलवेज हैव दैट रैपो विथ ऑल द टीममेट्स, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके थोड़ा लाइट हार्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑफ द फील्ड। तो वो चीज मैं फॉलो करता हूँ। थोड़ा किसी न किसी को लेके जाना डिनर पे, ये वो सब साथ में बैठना दोस्तों के साथ, ये टीम बॉन्डिंग सेशंस होना, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक 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 हर मतलब जो भी टीममेट है उसको उठाने के लिए, और वो अपने डाउनफॉल से जल्दी रिकवर कर सकता है। तो आई फॉलो दिस, और आई एम श्योर कि फॉलो करोगे तो आई थिंक दिस विल वर्क। ओके, शुभम का क्वेश्चन है, हु इज द फिटनेस फ्रीक ऑफ विदर्भ क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम उमेश यादव? उमेश एक्चुअली इतना फिटनेस फ्रीक नहीं है, वो ट्रेनिंग बहुत अच्छा करता है, हाँ, इज नेचुरली ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, बट वो बहुत डिसिप्लिन से अपना सब कुछ करता है। फ्रीक फ्रीक मैं ही हूँ आई थिंक। और है नहीं, दो तीन लोग है, ये वानखेड़े वानखेड़े करता है। वो भी है, हाँ हाँ, वो भी अच्छा ट्रेनिंग अच्छा करता है, अच्छा ट्रेनिंग करता है। आजकल सब लोग ही बहुत फिटनेस फ्रीक हो गए, सबको रियलाइजेशन हो हाँ, गया है कि फिटनेस कितना बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि तीन तीन फॉर्मेट खेलना अगर है आपको, साल भर खेलना है, तो यू राइट। हैव टू बी वेरी फिट। तो सब लोग बहुत फिटनेस फ्रीक हो गए। वसीम भाई कितने फिटनेस फ्रीक हो गए थे, मैं देखता हूँ 2 साल पहले जब उन्होंने कितने 1100 1200 रन बनाए हमारे लिए। वसीम तो भाई वसीम, बैटिंग में फिटनेस कर लेते सब, हाँ एग्जैक्टली और exactly. सामने तो सामने वालों का फिटनेस चेक करते। हाँ, सामने वाला का चेक करते हैं, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोल रहे ओके, क्वेश्चन है, आप दोनों कभी आमने सामने खेले हो अपोजिट टीम में? हाँ, मेरा डेब्यू मैच था हो। तभी हाँ मुंबई वर्सेस रेलवे खेले थे। हाँ तब हमने मुंबई ने रेलवे को आउटराइड विद बोनस हराया था, बहुत बुरा हराया था। बहुत बुरी तरीके से आ रहे थे वो भी। और हम लोग प्रैक्टिस गेम्स भी खेले हुए कौस्तुभ, नागपुर आए थे तुम लोग तब भी, प्री हाँ, सीजन तभी गेम्स भी खेले खेले थे। थे, याद नहीं मेरे को। हाँ, प्री सीजन गेम्स खेले थे दोनों हम लोग। दोनों जल्दी आउट हो गए लगते। नहीं, बारिश हो गई थी ना, बारिश हो गई थी तो अच्छा, थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ मैच राइट हुआ राइट, था, हाँ हाँ तभी मिले थे, हाँ। बराबर और बराबर। हम लोग टीटी खेल रहे थे, याद है, टीटी खेल हाँ रहे थे। राइट राइट, भूल गया मैं मैच। ओके, शब्बीर का क्वेश्चन है, माइंडसेट व्हाइल चेजिंग। माइंडसेट वाइल चेसिंग, आप एक चीज अच्छी होती है कि पिक्चर क्लियर होता है कि कितना टारगेट चेस कर रहे हैं हम लोग। तो वो बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एक्चुअली विराट को भी सुना एक इंटरव्यू में बोलते हुए कि क्योंकि एज वी ऑल नो दैट इज द बेस्ट चेसर इन द वर्ल्ड, जो जितना जैसे चेस करता है, वो जो बैटिंग करता है, वो इट्स अनबिलीवेबल। तो उसका भी यही था, और आई थिंक आई बिलीव इन दैट। उसका ये बोलना है कि जब वो भी देखता था कोई मैचेस, जब यंग था वो, और कोई टीवी पे देखता था कोई मैच या कोई भी मैच देखता था, और जब वो कोई टीम चेस कर रही होती थी, तो वो ये सोचता था कि यार अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं मैच जिता देता, और मैं कैसे मैच जिता था वो विजुअलाइज करता था। तो वो राइट। बहुत, और वो बिलीव करता था कि हाँ अगर मैं होता वहां पे तो मैच जिता देता था। तो वो बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं चेस कर सकता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली फिर वो उस एनर्जी से खेलते हैं, और हम लोग, और वो रियलाइज होता है सिचुएशंस, और वो फील्डिंग पोजीशंस क्या लगी हुई है, उस हिसाब से हम लोग खेलते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट माइंडसेट ये गेम पूरा माइंडसेट का है। तो टेक्निक तो आप क्या होता है कि आप कितना भी चाहो, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप उतना इंप्रूव नहीं कर सकते, और मुझे लगता है टेक्निक बहुत ओवर हाइप्ड भी चीज है, क्योंकि कितना इंप्रूव करोगे आप, यू आर नेवर 100%, बट विथ माइंडसेट यू कैन इंप्रूव अ लॉट। ओके, तो विजुअलाइज कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रिकेट में, बहुत ज्यादा, विजुअलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो खेलने, वो वहां पे एक्चुअल खेलने के पहले आप एक्चुअली आपके दिमाग में, आपके बॉडी के अंदर आप खेल चुके हो वो सिचुएशन को, वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वो विजुअलाइजेशन इज, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब विजुअलाइजेशन आपने कौन से एज से स्टार्ट किया था? आई थिंक जब से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ तब से मैं बहुत लोगों से बात करके और ये सब एक्सपीरियंस शेयर करके मैंने रियलाइज किया कि और मैं एक दिन पहले से स्टार्ट कर लेता हूँ मैच के। जब
क्या होता है जब वो एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं यहाँ खेलने वाला हूँ, ये ग्राउंड है, ये विकेट है, और हम लोग एक दिन पहले एज यू नो हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, जब देख लेते हैं कि हमको कल ये मैच यहाँ पे खेलना है, तो वो एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है। और फिर वो मैं एक दिन पहले रात को जब मैं सो रहा हूँ तो तब मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि हाँ मैं वहाँ पे हूँ क्रीज पे, और मैंने ऐसे खेला, ऐसे बॉल छोड़ा, ऐसे ड्राइव किया, ऐसे खेला है। तो ये ना पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पिछले कुछ इनिंग्स को दिमाग में रख के कुछ अच्छे जो बड़ी इनिंग्स होती है, यू नो नॉट 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 ओनली बड़े इनिंग्स, मतलब आप जो क्रुशियल इनिंग्स खेलते हो, जो भी आपकी बेस्ट इनिंग्स है कह सकते हैं, वो उसको थोड़ा राइट। दिमाग में रख के, और वो एनर्जी अपने अंदर, वो पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग जो होता है, वो लाना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जाके आप नेक्स्ट मैच आप में खेलने वाले हो। तो यू नो इट हैज हेल्प मैं मी अ लॉट। या ये एक्चुअली मुझे भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि विजुअलाइजेशन किसी को कुछ पता नहीं रहता। नॉर्मली कोई भी क्रिकेट स्टार्ट करता है, कोचिंग जाता है, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, हम्म। स्किल्स स्किल्स पे जो भी है हम्म। वर्क करते हैं। कोई हम्म। कोई अच्छा कोच रहेगा तो टेक्निक आपका इंप्रूव कर सकता है। पर करेक्ट। विजुअलाइजेशन ऐसी चीज है, वो सब जगह नहीं मिलती। और जो भी करेक्ट। हाईएस्ट लेवल में खेलते हैं वो लोग ऑलमोस्ट 99% सब लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। तो मैंने हाँ आज ही करेक्ट। मेरा एकेडमी का सुपर क्रिकेट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। अभी हम्म। आधे घंटे पहले ही मैंने विजुअलाइजेशन का वीडियो डाला है। तो अगर अरे किसी वाह, को वेरी गुड। इंटरेस्ट रहेगा विजुअलाइजेशन क्या रहता है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। और ये आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि मुझे भी हो गया है। जैसे फैज फैजल ने कहा है कि उनको भी इसका बहुत सारा फायदा हो गया, और ऊपर के लेवल में जो भी खेलते हैं, वो सब करते विजुअलाइजेशन। हाँ बहुत बहुत क्रुशियल है यार, आई थिंक जैसे कौस्तव ने मेंशन किया कि उसका चैनल है, तो आई थिंक वो फॉलो करिए आप लोग, जो भी आप देख रहे हो, इट विल हेल्प। कुछ नुकसान तो आई एम श्योर कुछ नहीं करेगा, हेल्प ही करेगा, और आपका लैडर आपको जो क्रॉस करना है और आपको अचीव करना है वो चीज को, यू नो एक्सेल करने के, वो लेवल पे खेलना चलो ठीक है, वहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन वहां पे जाके एक्सेल करना, इट्स इम्पोर्टेंट, वहां पे स्टे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें बहुत क्रुशियल होती है हमारे अपने आप को एक्सेल करने के लिए। तो आई थिंक विजुअलाइजेशन इज अ वेरी बिग पार्ट, प्लेज अ वेरी बिग पार्ट। ओके। हिमांशु पाल का क्वेश्चन है, हाउ टू प्ले स्पिनर माइंडसेट। अभी इसका मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि स्पिनर के माइंड से खेलना है कि आप अपना बैट्समैन का माइंडसेट। आप दोनों दोनों का जवाब दे दो। दोनों का आंसर दो। स्पिनर का माइंडसेट, वो तो पता नहीं यार, स्पिनर का क्या होता है कि हर स्पिनर अलग होता है। तो कोई सोचता है कि मैं विकेट लेने जाऊं, तो उस हिसाब से आपको बॉलिंग डाल रहा है, कोई सोचता है कि मैं रन बचाऊं। तो वो सिचुएशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एज अ बैट्समैन ये बोलूंगा कि फुटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप कितने लाइट फुटवर्क है आपका, कितना आप लाइट हो वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स है, वो अच्छे बैट्समैन है स्पिनर्स के, मोस्टली आप देखोगे इंडियंस बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से स्पिनर्स को खेलते हुए आते हैं, और ऐसे ड्राई विकेट्स पे खेलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका फुटवर्क अच्छा हो जाता है। तो आई थिंक फुटवर्क इज द की, फुटवर्क इज, या लाइट 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 रहना बॉडी, और फुटवर्क इज द की, मुझे ऐसा लगता है। ओके। और और आजकल ये भी हो गया कि थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलर पे, जैसा बॉलर आपके ऊपर कभी चढ़ता है, तो बॉलर के ऊपर आपको भी चढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फील्ड जब अगर स्प्रेड हो जाता है, तो देन इट गेट्स अ लिटिल इजियर टू प्ले द स्पिनर्स। ओके। एक का क्वेश्चन है, नाम लिखा है सनराइज। सनराइज। क्या उसका बात। क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स कीप इन माइंड while playing as middle order बैट्समैन। एक्चुअली उसने दोनों ओपनिंग बैट्समैन को क्वेश्चन पूछा है, हाँ, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड while playing as middle order बैट्समैन। आपको क्या लगता है? आई थिंक मिडिल ऑर्डर के लिए क्या होता है कि थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाता है, उनको पता होता है, देखो क्योंकि जब वो ओपनर जाते हैं बैटिंग के लिए, तो वो विकेट कैसा चल रहा है, सिचुएशन क्या है, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यार मेरे को ऐसे विकेट पे, ये विकेट पे होने वाला है, ये हो रहा है, ये बॉलर्स है तो उनके लिए आई थिंक इन दैट सेंस इट गेट्स अ लिटिल इजियर। बट सेकंड पार्ट आता है कि आपको पता नहीं आपकी बैटिंग कब आने वाली है, तो वो एक पार्ट थोड़ा टफ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी कभी ज्यादा मिडिल ऑर्डर बैटिंग किया नहीं, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने बात की है, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि यू नो थोड़ा काम हेडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट गेट वेरी ईगर, क्योंकि वो है ना, कभी कभी बहुत ईगरनेस आ सकता है, यार कब मेरा बैटिंग आएगा, कब मेरा बैटिंग आएगा। तो वो रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिचुएशंस को देखते रहो,
क्या चल रहा है, और बी इन दैट सिचुएशन। अदरवाइज वो क्या होता है, ऑफ ट्रैक थोड़ा सा हो सकता है वैसे रूम में राइट। बैठा बैठा। तो वो ग्राउंड में उतना फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट तो मोस्टली जब बड़ा पार्टनरशिप होता है तभी वो लोग फुल सुस्त हो जाते हैं। है। तो तब एब्सोल्युटली। अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो अलर्ट रहना टाइम में बहुत अगर इंपॉर्टेंट। थोड़ा भी आप लूज हो गए तो आप, हम्म। क्योंकि जब विकेट विकेट जाता है तभी बॉलर का कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और वो करेक्ट। टाइम को आपको फोकस रहना जरूरी है, कि जब जाते हो वो टाइम पहला करेक्ट। बॉल कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बहुत आप इंपॉर्टेंट। फोकस नहीं रहोगे तो मोस्टली आप देखा है बहुत बार कोलैप्स होते हैं, मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे कोलैप्स होते हैं। तो बिगेस्ट रीजन वो रहता है कि जो भी नेक्स्ट बैट्समैन रहता है वो ज्यादा मतलब अलर्ट नहीं रहता, गेम रीड नहीं कर रहा है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। करेक्ट। वो ठंडा करेक्ट। रहता है, चल रहा है चलने दो, मैं जाऊंगा तो भी हम्म। देख लूंगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको हाँ। अलर्ट रहना जरूरी। हाँ। ओके, आपको क्या लगता है विदर्भ से आगे कौन इंडिया खेल सकता है? ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। कौन कह सकता है, बट देयर आर मेनी क्रिकेटर्स, बहुत सारे हमारे टीम में प्लेयर्स ऐसे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आदित्य सरवटे इज डूइंग रियली वेल, ऑलराउंड परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा है। अक्षय वाडकर बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेटर है, वो भी बहुत क्रुशियल इनिंग्स खेल रहा है। तो एक एक आजकल तो क्या हो गया है कि यार एक साल बहुत अच्छा कर दो तो यू आर इन द रिकनिंग। तो देर आर क्वाइट अ फ्यू क्रिकेटर्स। बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। हमारा आदित्य आदित्य ठाकरे एक लड़का है, सीमर, वो उसने बहुत अच्छा किया जैसे लास्ट साउथ ईयर। सिंगल। हाँ, तो वो बहुत ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर रहा है। दर्शन नालकांडे करके एक ऑलराउंडर है, मतलब मेन बॉलर है, वो थोड़ा बहुत बैटिंग भी करता है। तो वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। और देयर आर क्वाइट अ फ्यू, बट यू शुडंट लूज होप। कोई भी एज में खेल सकते हो इंडिया के लिए है। तो देयर इज नथिंग नथिंग लाइक दैट। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आप भी खेल सकते हो ऐसा मुझे लगता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन का कुछ भरोसा नहीं है। कोई भरोसा कोई नहीं, कभी कोई इंजर्ड भरोसा हो नहीं। गया और आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हो। गॉड्स तो ग्रेस, गॉड्स आपको ग्रेस। इंडिया इंडिया के बारे में वही पूछना है कि आपको कैसा फील होता है, क्योंकि आपने इतना परफॉर्मेंस किया है, आप टेस्ट टीम में भी थे, तो वापस कॉल बैक नहीं आया आपको, तो कैसा फीलिंग था? मतलब आपने बहुत सारे रन्स किए, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग आपको सिलेक्ट नहीं करिए क्योंकि आप 30+ हो गया, ऐसा कुछ रीजन लगता है कि क्या लगता है? आई थिंक दैट शुडंट बी द रीजन। अगर होगा भी ऐसा तो क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। आई मीन फिटनेस द की एक टाइम के बाद। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत टचवुड अभी, आई थिंक आई एम इन द बेस्ट फिजिकल स्टेट राइट नाउ। मैं अपने करियर में इतना यंग, जब जहाँ मुझे लगता है मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना फिट नहीं था, मैं अभी ज्यादा फिट मुझे ऐसा फील होता है। राइट। तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, बट आई थिंक दिस शुड बी इन देयर माइंड्स आल्सो, द सिलेक्टर्स के दिमाग में भी ये पॉइंट होना चाहिए। और परफॉर्मेंस को ज्यादा जैसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और यू नो दोज थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड्स, कॉस्ट ऑफ कंट्री के लिए खेलना और ये वो अचीव करना, ये अचीव करना मेरे हाथ में ये है कि मैं प्रिपेयर अपने आप को अच्छा करूं। जैसे मैं एवरी ईयर मैं यही सोचता हूँ कि मैं प्रिपरेशन अच्छा करूं, और देन आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर माय टीम, मैं जहाँ पे भी खेलूं। It's important you love the game. I've always loved this game. This is the biggest motivation for me throughout my career. क्योंकि जब मैं इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम भी खेला तो आई वॉज 31। तो तब भी 30+ ही था। तो और अब भी 30+ ही हूँ। तो दिस इज नॉट गोना चेंज। बट अल्टीमेट एम जो है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, इट विल बी देयर टिल आई हैंग अप माई बूट्स। तो वो तो मैं इतना स्ट्राइव करते रहूंगा, इतना हार्ड वर्क करते रहूंगा कि बिकॉज द गेम हैज गिवन मी अ लॉट थ्रू आउट माई करियर। तो उसको रिपे करना बहुत जरूरी है। गेम के लिए सब कुछ मेरा एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर लॉट। क्योंकि जब हम लोग यंग होते हैं, हमारा क्रिकेट का शुरुआत होती है, तो हम हमारा सोचते रहते हैं सारा टाइम कि हम कैसा करें, हम इंडिया के लिए खेले, हम ये करें। बट एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार क्रिकेट ने इतना कुछ दिया है, जो भी आ जाए, अगर जितना भी थोड़ा बहुत नाम हुआ है ऊपर वाले की मदद से, तो वो इस गेम की वजह से हुआ है। और इस गेम के लिए सब कुछ करना हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। राइट। और मैंने भी एक बार सचिन तेंदुलकर पाजी से बात किया था कि मैं 3 साल रणजी ट्रॉफी खेला था मुंबई के लिए, बाद में मेरा सर्जरी हुआ था। और हम्म। मैं सॉरी, सर्जरी नहीं हुआ था, मुझे इंजरी हुई थी, लेबरल टेयर हो गया था, 50% टेयर था और इधर भी था नीचे। तो मैं बॉलिंग, ओ। और क्योंकि बॉलिंग भी ठीक ठाक डालता, आपके सामने भी डाला था बॉलिंग कभी, हाँ। बॉलिंग भी ठीक ठाक, मतलब क्लब लेवल में तो रेगुलर डालता था। हम्म। और
थ्रो करने नहीं हो रहा था, तो मैं बैटिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, पर मुझे, हम्म। मैं टीम में आया था, मुंबई टीम में था 4th सीजन। और वो टाइम में क्या हो गया था कि उन्होंने कहा कि तू अगर थ्रो नहीं कर सकते तो हम तुझे लेंगे नहीं, तो मैं ड्रॉप हो गया था अभी टीम से। तो और मैं वैसे भी स्लीप ऑन शॉट लेग में मोस्टली खड़ा रहता था। तो करेक्ट। मैंने उनको भी यही बोला था कि मोस्टली, वैसे भी मैं रन्स कर रहा था, क्लब मैचेस में भी रन्स कर रहा, तो ले रहे नहीं थे। तो हम्म। तभी एक बार मेरा बर्थडे था, सचिन पाजी से भी बात किया मैंने बर्थडे के दिन ही ऐसे हम्म। फोन पे। तो हम्म। बोला इससे अच्छा दिन नहीं रहेगा उनसे बात करने का, तुमसे बात किया कि हाँ, मेरे राइट। को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब फिट नहीं राइट। करेंगे। तो वो क्या बोले मुझे कि ये देख, वो तेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तू हंड्रेड्स मार रहा है, ठीक है, तो तू 200 मार, तू इतना रन्स करेक्ट। कर कि उनको लगे कि भाई इसे इंजर्ड रहेगा तो भी तुझे लेना चाहिए। तो वो एब्सोल्युटली। मेरे को फीलिंग तब भी एक आया ना कि साला 100 मार रहा हूँ तो नहीं ले रहे, तो 200 मारना चाहिए। तो मुझे तब से वो मोटिवेशन आया कि सिलेक्शन अपने हाथ में नहीं रहता है, नहीं जो रहता। भी है उनको क्या करना है वो उनके ऊपर रहता है, पर हम हम्म। परफॉर्मेंस अपने हाथ में। अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो आपके ऊपर रहता है कि आपको क्या करना है, आपको उतना ही उधर ही रहना है या नीचे आना है या उसके ऊपर जाना है। तो आपको थिंकिंग हम्म। के ऊपर, जैसे आपने कहा था माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे विदर्भ का माइंडसेट चेंज हो गया, मतलब सिंगल टू टीम में गया, तो हम्म। वैसे ही आप सबका वैसा ही चाहिए कि मुझे भी कुछ अचीव करना है। अगर सिलेक्टर्स ले रहे नहीं, ऐसे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, मुझे भी बहुत लोग का क्वेश्चन आता है, सर हम्म। सिलेक्टर्स लोग लेते हैं सेटिंग करते, तो बोला तू क्या कर रहा है, मैं सीधा क्वेश्चन हाँ, बोला तू क्या कर रहा है। उनका हाईएस्ट करेक्ट। स्कोर रहता है 30-40 रन साल का। तो बोला तू तू फिर बात कैसे कर सकता है कि तू सिलेक्शन एग्जैक्टली। में नहीं रहता है। बोला पहले एग्जैक्टली। तो परफॉर्मेंस तो करो। तो वही मैं तभी एक सीखा, और मैं सब व्यूवर्स को भी वही कहना चाहता हूँ, जैसे फैज फजल ने भी कहा कि सिलेक्शन अपने हाथ में नहीं रहता है, आपको हम्म। परफॉर्मेंस करना है, जब भी चांस मिले वो टाइम में आपको दिखाने की मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। राइट। और इवन परफॉर्मेंस भी मुझे ऐसा लगता है एट अ सर्टेन पॉइंट हमारे हाथ में नहीं होता। मैं आज बोल के नहीं जा सकता कि आई विल गो देयर हाँ। एंड स्कोर 100 और डबल सेंचुरी। मुझे ऐसा लगता है प्रिपरेशंस जो प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोसेस। वो प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपके हाथ में है। तो उसमें पूरी राइट। ऑनेस्टी के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना डालोगे, और गॉड इज देयर यार, ही इज गॉड इज ग्रेट जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो वो बराबर आपको जितना जरूरत है वो सब कुछ आपको मिलेगा। और वो बिलीफ रखना फिर इंपॉर्टेंट है, और फिर परफॉर्मेंस सब कुछ होगा। बट वी शुड नॉट ऑलवेज डिपेंड कि हम लोग ये होने वाला है और ये होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सारी बात हवा में है। दैट्स नॉट, हम मैंने इस साल सोचा था कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, बहुत वहां पे साला ये करूंगा वो करूंगा, फिर मैं ये सब करूंगा, मैं प्रैक्टिस इतना करूंगा। कुछ मेरे हाथ में नहीं है यार, ऊपर वाले ने दिखा दिया कि यू आर जीरो। तो सब लोग घर में बैठे हुए हैं, अंबानी हो या फैज फजल हो सब लोग घर सब। में बैठे हुए हैं तो राइट। सब जीरो है। और जस्ट जस्ट बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज जो भी है वो हमें मिला हुआ है। और जो आप काम कर रहे हो वो बड़ा ऑनेस्टी के साथ करो, बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन वॉट एवर यू डू। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते हैं, चलो। स्टार्ट। रेडी हो आप? रेडी हो रहा है, हैम्पर रेडी रखना है, हैम्पर। हाँ, हैम्पर रेडी। हैम्पर रेडी। तो थोड़ा कुरियर बंद है फिलहाल लॉकडाउन का जैसे, तो जैसे गूगल, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा भेजूंगा। मेरा गूगल पे शुरू है ओके। चलो स्टार्ट, तो ओके। आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बताना है, जो भी ऐसा बेस्ट बैट्समैन या कुछ भी पूछूंगा तो, ठीक है। राइट। तो आपको बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट बॉलर बताना है, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। मतलब फेवरेट, मेरा फेवरेट बताओ ना। हाँ, आपका फेवरेट। मेरा आपका फेवरेट फेवरेट। बैट्समैन, करंटली बताता हूँ, करंट ही सब कुछ अभी बिल्कुल रिसेंट बताता हूँ। तो मुझे शुभमन अच्छा लगता है, शुभमन गिल। शुभमन। वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है। कोई कोई शॉट्स उसके बहुत ग्रेसफुल शॉट्स है, मुझे लगता है वो अच्छा बैट्समैन और है। आई लाइक। इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में विराट, विराट। और विराट। वनडे शॉर्टर फॉर्मेट में विराट और रोहित, विराट और रोहित वेरी क्लोज। और टेस्ट क्रिकेट में मैं अभी स्टीव स्मिथ का बहुत बड़ा फैन हो गया। किसका? तो स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ, राइट। इज वेरी राइट। अनऑर्थोडॉक्स, बट आई एम अ बिग फैन राइट नाउ। और अभी वो टेस्ट जो सीरीज आई हुई है ना उनके ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे, हाँ,
वो देखने के बाद तो थोड़ा और बड़ा फैन हो गया। अमेजोन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट बॉलर, फेवरेट बॉलर बेस्ट आपका, बॉलर, फेवरेट बॉलर। फेवरेट बॉलर इंटरनेशनल में अभी शमी, शमी और पैट कमिंस, फास्ट बॉलर्स में ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अ, और डोमेस्टिक क्रिकेट में आई वुड से टफेस्ट मुझे विनय कुमार बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको तो टफ लगता है क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट है उसकी लाइंस में। एक एरियस तो में डालते रहते हैं। हाँ, वो विद द न्यू बॉल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस हिम इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आई थिंक वो, और वो इज अ वेरी गुड बॉलर। ओके, आपका बेस्ट ऑलराउंडर। बेस्ट ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट में तो बेन स्टोक्स, नो डाउट। और और डोमेस्टिक में ऑलराउंडर्स कौन है यार? जलज सक्सेना है। जलज, जलज, अ, आई वुड से जलज। जलज थैंक यू, सक्सेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग। एक्चुअली वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते ही रहते इज वेरी कंसिस्टेंट, ही इज वेरी कंसिस्टेंट। हैं। ओके, एंड बेस्ट फील्डर। बेस्ट फील्डर वर्ल्ड क्रिकेट में अभी बहुत सारे हैं। जडेजा, एक किसी का नाम लेना बहुत डिफिकल्ट है। जडेजा इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डर। स्मिथ, वार्नर, ये लोग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डर्स है सारे। तो ये लोग हैं। और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में आई थिंक स्लिप कैचिंग में सूर्या इज अ वेरी गुड फील्डर। आई लाइक सूर्य कौन? कुमार। सूर्या, सूर्या स्लिप कैचिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। यार तो वेरी गुड। मुझे देखा नहीं लगता है। कौस्तुभ इज अ ग्रेट फील्डर। सूर्या का कैचिंग बहुत अच्छा है, कैचिंग वेरी, हाथ बहुत सॉफ्ट है स्लिप कैचिंग में। हाँ वही, हाँ वही कह रहा हूँ। मनदीप इज अ वेरी गुड फील्डर, मनदीप सिंह हाँ। इज ऑल्सो वेरी गुड फील्डर। तो ऐसे है, ओके, बहुत सारे एंड फील्डर बेस्ट, एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे फील्डर। बेस्ट टीम। विदर्भ विदर्भ छोड़ इज द के बेस्ट बोलना टीम। है। विदर्भ इज द बेस्ट विदर्भ और इंडिया टीम। छोड़ के बोलना है। विदर्भ और इंडिया छोड़ के बोलना है, फेवरेट टीम। अच्छा चल, डोमेस्टिक में मेरी फेवरेट टीम करंटली आई थिंक आई शुड से सौराष्ट्र। बहुत अच्छा टीम इवॉल्व कर रहे हैं वो लोग। वेरी नॉट वेरी बिग नेम्स अपार्ट फ्रॉम कपल, बट वो लोग एक वेरी सिमिलर टू विदर्भा आई थिंक। वो लोग जैसा टीम है, सौराष्ट्र इज डूइंग रियली वेल। तो सौराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत और कंसिस्टेंट टीम है, लास्ट वेरी 10 वेरी साल में वो लोग चार कुछ तो फाइनल में आए लोग। एग्जैक्टली, बहुत कंसिस्टेंट टीम है। और जयदेव जिस तरीके से उनको लीड कर रहा है अभी, जयदेव उनादकट, ही इज बीन सच अ ग्रेट एग्जांपल। और बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है कैप्टनसी का और एज अ सीनियर क्रिकेटर। तो ही इज डूइंग अ ग्रेट यस, जॉब। एंड एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में फेवरेट टीम, आई थिंक ऑप्शन दूं मैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इतने ऑप्शन क्या देना इसमें? अफगानिस्तान। नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके से उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया। से कम बैक किया है, आई थिंक राइट। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी, दे आर डूइंग रियली वेल। और न्यूजीलैंड भी मुझे ओके। बहुत पसंद है वनडे क्रिकेट में। ओके, आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा थाई और जापानीज। थाई और जापानीज। हाँ, थाई और जापानीज। ओके, मैं थोड़ा एशियन हूँ, आपका थोड़ा एशियन फेवरेट हूँ। ड्रिंक? फेवरेट फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी इज माय फेवरेट। ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी अच्छा, आपका सीक्रेट है, सब लोग फैज फजल का सीक्रेट मिल गया है, ब्लैक कॉफी चल रही है बैटिंग से मेरी। पहले ब्लैक कॉफी। एक घंटे से अभी चल भी रही है। ब्लैक कॉफी। एक घंटे से अच्छा। चल रही है। ओ, ग्रेट ग्रेट। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन, देखो हॉलीडे करने के लिए इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है बस। तो क्योंकि हाँ, वो थ्रू तो आउट देयर इमेजिन करना है, विजुअलाइजेशन इमेजिन करना है। करना है। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पिछले 4-5 साल से इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड जाता हूँ, यूके जाता हूँ। तो आई थिंक यूके, आई लाइक यूके। मुझे वहाँ का आई ड्राइव अलॉट देयर। जितना भी ऑफ टाइम होता है मैं बहुत घूमता हूँ। और मैं मेरी वाइफ के साथ जाता हूँ एवरी ईयर। तो आई थिंक दैट्स द डेस्टिनेशन। आई हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू या, रिलेटिव्स आल्सो वहाँ पे। तो मैं उनके साथ भी अच्छा। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ। और मैं लास्ट ईयर नॉर्दर्न आयरलैंड में खेला था। तो आई थिंक ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इट्स वहां पे ही मैं जाने वाला था ये साल। ओह, दे सच सच नाइस पीपल यार, बहुत अच्छे लोग हैं। और
I was supposed to go this year also, वहीं पे सेम क्लब के लिए खेलने वाला अच्छा। था. Unfortunately कोविड की वजह से हम लोग स्टक है, बट आई एम स्टिल इन नहीं, कांटेक्ट विद ऑल माय फ्रेंड्स देयर. आई लव बीइंग देयर. अगर नेक्स्ट ईयर जाओगे तो हम दोनों वहां पे रहेंगे तो मिलते हैं वहां पे। बिल्कुल यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब लोग वहीं पे रहेंगे साथ में. ओके, आपका फेवरेट शॉट क्या है? मेरा फेवरेट शॉट कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव. स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव. ओके। और आपके बैटिंग, मतलब मैंने स्टोरी में भी डाला था कि वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन, क्योंकि आपका थैंक यू. स्टाइल मुझे बहुत पसंद है थैंक यू सो कि मच आप कौस्तुभ. जिस तरह मैंने से मारते हो, मतलब बहुत कम लोग, जैसे कि आप टेक्निकल शॉट जैसे मारते हो वैसे प्रॉपर ड्राइव्स मारते हो, तो मुझे थैंक यू वो सो मच बहुत कौस्तुभ. पसंद आता है। ऑनर्ड ऑनर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. और एक बड़ी अचीवमेंट भी आपका 12,500 प्लस रन है पूरे अपने करियर में, तो और 125 फर्स्ट क्लास, यार आप कब कौन से एज से फर्स्ट क्लास खेले हो? मैंने डेब्यू किया, मैं 19 था. हम्म। तब डेब्यू किया था. तो ऊपर वाला की मदद से चल रही गाड़ी अभी भी. सब लोगों की दुआ है मेरे पीछे. तो आई होप कि मैं कंटिन्यू करते रहूं और थोड़े साल. ओके, तो आज का दिन हम आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म कर दे। थैंक्स अ लॉट कौस्तुभ. थैंक्स अ लॉट. फैज, बहुत मजा आया आज, व्यूवर्स ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और जी. सबने फैज ने भी बहुत सारे क्वेश्चन का अच्छा जवाब दिया सबको, और सबको बहुत बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा। और फैज, ऑल द बेस्ट। होप कि आप इंडिया के टीम में सिलेक्ट हो वापस से, और वापस थैंक यू बहुत सो सारे मच साल कौस्तुभ. खेलो, और थैंक यू विदर्भ सो भी मच. अच्छा परफॉर्मेंस करे। और सिर्फ मुंबई के सामने रहेगी तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इतना लॉयल रहना अच्छा नहीं है. नहीं, बड़ा अच्छा है. वेरी ओके, गुड यार. थैंक्स थैंक यू फैज। थैंक यू कौस्तुभ फॉर इनवाइटिंग मी. आई होप यू एंड योर फैमिली आर फाइन इन दिस टफ टाइम्स. और और सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ हेल्थ, और बी वेरी सेफ और बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि हम लोग प्रॉपरली सब चीज फॉलो करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कौस्तुभ, वी ऑल नो के थिंग्स कैन चेंज ड्रास्टिकली. तो इट्स इम्पोर्टेंट ऑन, राइट। और हमको रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. Stay home, थैंक्स. stay safe, guys. See you बाय. in टेक next केयर. सी यू. session. थैंक यू. Bye, थैंक यू. bye, बाय. bye.